Hello students, welcome to my channel. I am Sachin Singh. Today we start part 2 video, chapter 2 class 6th, components of food, science chapter, components of food chapter 2. आइए स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड की पार्ट 3 है, ठीक है। ये थर्ड वीडियो है। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लीजिए। पार्ट थर्ड वीडियो है जिसमें हम देखेंगे मेनली फैट के बारे में। हम पहले पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट, हमने टेस्ट ऑफ चार्ज भी कर लिया है कार्बोहाइड्रेट के लिए, और हमने प्रोटीन का भी टेस्ट कर लिया है। अब हम आए हैं फैट पर, ठीक है। मेनली इसमें फैट को कवर करेंगे इस वीडियो में हम। आइए कंपोनेंट्स ऑफ फूड में स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है टेस्ट ऑफ फैट्स। टेस्ट ऑफ फैट से पहले हम ये आ जाते हैं कि फैट्स होता क्या है, फैट क्या होता है। देखिए फैट भी ना एक हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। 3 बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए। उसमें से फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड है हमारा प्रोटीन, और थर्ड है हमारा फैट। ये 3 ऐसे ही हमारी बॉडी के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, जो फैट है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये बॉडी को चाहिए। फैट से हमें क्या मिलता है, फैट्स गिव अस एनर्जी। हमें जो इंस्टेंट एनर्जी जो मिलती है बॉडी एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है। मतलब ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, जो फैट है हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्टली देखें तो ये एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं ये फैट, तो एनर्जी गिविंग कुछ फूड आइटम्स देख लेते हैं, ठीक है। हमें कुछ प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स से हमें फैट मिलता है, जिसमें से अगर हम बात करें फैट की तो आप जानते हैं ऑयल से हमें हमेशा फैट मिलता रहा है। जैसे कि सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, आलमंड्स ऑयल भी हो गया, आलमंड्स भी हो गए, ग्राउंड नट्स हो गए, मूंगफली आपकी, ठीक है। ये तिल का तेल आपने सुना होगा, ठीक है, वो भी हो गया। तिल के लड्डू भी होते हैं जिससे फैट होता है, फैट मिलता है बॉडी को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सोर्स है, फैट के इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, ठीक है। और ये सारे सब क्या हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम देखें एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करें जिससे हमें फैट मिलता है, तो वो मीट हो गया, या फिर फिश हो गई आपकी, ठीक है। और एनिमल प्रोडक्ट्स में और क्या हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, ये सब एग्स हो गए आपके। ये सब हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फैट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सोर्स हैं फैट के। अच्छा, अब आते हैं टेस्ट पर कि हम फैट का टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। आइए फैट का टेस्ट कर लेते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। आप कोई भी स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम ले लीजिए, wrap इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। अच्छा, उसे आप पेपर में बांध दीजिए और क्रश कर दीजिए। अच्छा, आपको याद होगा अगर आप स्कूल जाते होंगे, हम सब इंडियंस की जो मदर हैं वो अर्ली मॉर्निंग जो लंच बॉक्स होता था, तो कभी कभी पहले क्या होता था, जब ये फॉइल्स नहीं होती थी, जब ये फॉइल वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो पेपर में दिया जाता था। हमारी मदर क्या करती थी, पेपर में लपेट के हमें खाना देती थी, ठीक है। अब उसकी जगह जैसे जनरली लोग यूज़ करते हैं टिश्यू पेपर, ठीक है, टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपने कभी कोई बर्गर खाया हो तो आप टिश्यू पेपर मांगते हैं, फिर उससे हाथ पहुंच देते हैं, आप देखते हैं उस पर कुछ ऑयल पैचेस पड़ जाते हैं टिश्यू पेपर पर, ऑयल पैचेस। तो मतलब हम देखते हैं कि भाई ऑयल है उसके अंदर, ठीक है, जो कि फैट के सिंबल है कि इसके अंदर फैट है, आप जानते हैं, ठीक है। आते हैं वापस अपने उस पर, तो हमने देखा होगा कि ऑयल के निशान पड़ जाते थे। अगर हम कोई पराठे मदर देती थी तो उस पर जो निशान पड़ जाते थे, आपने देखे होंगे ऑयल के निशान, वो ही फैट ऑयल पैचेस होते थे, ठीक है। हमने क्या करना है कि रैप करना है एक पीस ऑफ पेपर में और क्रश कर देना। क्रश मतलब थोड़ा दबा देना उसे, ठीक है, कुचल देना ऐसा नहीं, लेकिन उसे सिर्फ दबा देना, प्रेस करना है बस, सिंपली। टेक केयर डेट द पेपर, हमें ध्यान रखना है कि पेपर जो है फट ना जाए, पेपर जो है वो उसे कुछ ना हो, ठीक है। नाउ स्ट्रेंथन, और फिर से उस पेपर को ओपन करना है, ऑब्जर्व करना है हमें कि उसके बाद क्या हुआ उसके अंदर, ठीक है। डज इट हैव एन ऑयली पैचेस, क्या उसके अंदर ऑयली पैचेस पड़े। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, उस पेपर को लाइट में ले जाइए। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, क्या आप उस लाइट को अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, ठीक है। थ्रो दिस पैच, उस पैच के उससे, ठीक है। मतलब देखिए, आइए हम पहले ना एक फिगर देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। देखिए जो हमारी मदर थी, या आप ये देखिए, आप ऑयल पैचेस की जो बात कर रहे थे, आपने ये देखिए, ये पिज़्ज़ा लिख रहा है हमें, पिज़्ज़े का एक छोटा सा टुकड़ा है,
हम कह रहे हैं इसमें देखो चीज़ बटर ये सब चीज़ें पड़ी रहती हैं इसके अंदर, तो जो कि फैट का, ये देखिए आपको ये चीज़ दिख रही है, ये जो आपको कलर्ड दिख रही होगी, यही है ऑयल पैचेस, इसी को कहा जाता है ऑयल पैचेस। ये आपने जनरली आपने देखा होगा कि आपके घर पर भी आपने कभी पेपर में खाने को लपेटा हो तो कुछ देर बाद आप देखते हैं जब उसे ओपन करते हैं तो आपको मिल जाएगा। या फिर जैसे हम देखते हैं, हम ये रोल वगैरह हम लेते हैं, तो रोल वगैरह को अगर जो इसको पेपर जो है टिश्यू पेपर इसको ओपन करेंगे तो इस पर भी ऑयल पैचेस पड़े हुए मिलेंगे हमें। ठीक है, आइए पहले हम टेस्ट देखते हैं, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें बताया गया अभी जो चीज़ें हमने पढ़ी। आइए टेस्ट देखने के बाद फिर हम वापस आएंगे यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखिए जो टेस्ट है वो हम 3 चीज़ों पर करने वाले हैं। एक हमारा हो गया पोटैटो, ये पल्स पाउडर, और ये कैश्यू नट्स ही हो गए। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि फैट किस में, इन तीनों में से फैट सबसे ज़्यादा या फैट किसके अंदर है। ठीक है, फैट के लिए अभी हमने देखा कि इन्हें एक पेपर में लपेटना है और रैप करना है पेपर को, फिर प्रेस करना है उसको और फिर स्ट्रेंथन करना, मतलब फिर से ओपन कर देना है। फिर हमें ऑयल पैचेस किस पर दिखते हैं हमें ये ऑब्जर्व करना है। आइए चेक करते हैं, हमने जो प्रैक्टिकल किया है ये देखते हैं उसको। ठीक है, देखिए 4 पेपर लेना है हमें, A B C एंड D, हमने 4 पेपर ले लेना है। ठीक है, जो कि आपको दिख ही रहेगी, 4 पेपर्स ले लिए हमने A B C एंड D। फर्स्ट में हमने पोटैटो को रैप किया है। ठीक है, सेकंड में हमने ये पल्स पाउडर को रैप कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये हो गया पल्स पाउडर। ये हमारे कैश्यू नट्स हो गए जो कि पेपर सी में है, और पेपर डी को हमने ब्लैंक रखा है, पेपर डी को हम ब्लैंक रखे हैं ऑब्जर्व करने के लिए। ये क्या क्या आप रैप कर देते हैं, देखिए रैप करने के बाद क्या होगा, अब ये कंप्रेस कर दिया हमने। ठीक है, कंप्रेस कर सकते हैं आप हाथ से, ये बी पोर्शन को हमने कंप्रेस किया, रैप किया है। ठीक है, ये सी अच्छे से, और ये देखिए सी जिसमें कैश्यू नट्स थे, बी में क्या है पल्स पाउडर है, और ए में क्या था पोटैटो था आपका, और जो हमारा लास्ट वन है डी, इसको ब्लैंक ही रखा है हमने ऑब्जर्व कंपेयर करने के लिए कि डी से क्या चेंज आता है कि अगर कुछ भी ना हो तो। ठीक है, अब कुछ देर रखने के बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर फ्यू मिनट्स इसे ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करते हैं, देखिए आप फर्स्ट में देख रहे हैं, सेकेंड को ओपन करते हैं जिसमें पल्स पाउडर था, इसको भी देखिए प्लेट में हम खिला लेते हैं। ठीक है, अब थर्ड हमने जो कैश्यू नट्स थे, कैश्यू नट्स, ठीक है मतलब काजू, ठीक है, उसको भी हमने क्या कर लिया, ये देखिए उस पर कुछ पैसेज हमें दिख रहे हैं लेकिन अभी बाद में ऑब्जर्व करेंगे सबको एक साथ। ठीक है, अब लास्ट वन है हमारा डी जो कि ब्लैंक था। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस हमें दिखेगा ही नहीं क्योंकि ब्लैंक था। अब आइए हम ए में देखते हैं, ए में हमें कोई भी निशान स्पॉट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बी में देखिए इसमें भी आपको कोई स्पॉट्स नहीं दिखाई दे, लेकिन सी, यहाँ ध्यान से देखिए सी को, ये आपको ये ऑयली पैचेस दिख रहे हैं, और डी में कोई पैचेस नहीं है, ऑयल पैचेस कुछ भी नहीं है क्योंकि ब्लैंक था। ठीक है, आइए अब सी, अब हमारे सी का हमने क्या कहा था, इसे लाइट से कंपेयर, कैंडल को बंद करते हैं, कैंडल को बंद करके उसमें कंपेयर करते हैं कि क्या है इसके अंदर। देखिए कैंडल जहाँ आपने देखिए जहाँ ऑयली पैचेस हैं आपको वहाँ फेंटली दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा साफ, थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट जैसा कुछ ट्रांसपेरेंट या अब ठीक है ट्रांसलूसेंट जैसा कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए फेंट दिखाई दे रहा है जहाँ पेपर, तो हमें ये पता लगता है कैश्यू नट्स क्या है, कैश्यू नट्स कंटेन फैट। ठीक है, जो कैश्यू नट्स जो काजू हैं हमारे वो कंटेन करते हैं किसको, फैट को। देखिए जैसे हमने अभी रीड किया था बिल्कुल बेसिकली वैसे ही हमने प्रैक्टिकल किया अभी। ठीक है, अब प्रैक्टिकल से वापस चलते हैं हम अपना क्या कहते हैं, अपनी वापस से चलते हैं अपने पोर्शन पर। ठीक है, आइए अभी देखिए हमने देखा कि ये बिल्कुल अपने जो टेस्ट किया, अब आप देखिए इसको फिर से पढ़ के देखिए कि स्मॉल क्वांटिटी में सबको लिया, क्रश किया, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद पेपर को रैप किया, स्ट्रेंथन कर दिया, फिर से सीधा कर दिया। हमने देखा कि ऑयल के पैचेस पड़ गए थे, ऑयल के पैचेस के बाद हमने देखा उसे लाइट में ले गए, जो कि हमारा जो पोर्शन था वो लाइट में कैसे दिखा दे, फेंटली दिखाई दे रहा था हमारा पोर्शन, आपने देखा भी उसमें वीडियो में। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आगे बढ़ के देखते हैं हम, तो ये लिखा हुआ है कि एन ऑयली पैच
अगर बात करें तो एन ऑयली पैच ऑन पेपर सोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। तो ये जो ऑयल के पैचेस थे इससे ये पता लगा कि वो फूड आइटम कंटेन कर रहा है फैट को। द फूड आइटम मे समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। ठीक है, देखो ये है क्या बेसिकली, मैं आपको बताऊं। कभी कभी क्या होता है कि ये तो कैश्यू नट्स जो हमने देखा ये तो हमारा क्या कहते हैं फैट था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो वो कभी कभी हमें वाटर मिल जाता है। मतलब कि हम किसी जैसे रोटी होती है, आप गरम गरम उसको क्या कर दीजिए, रख दीजिए पेपर में, रैप कर दीजिए, तो होता यह है कि उसमें वाटर आ जाता है। उसमें फ़ैट तो नहीं होता लेकिन वाटर आ जाता है। ठीक है, और वाटर आने की वजह से क्या हो जाता है कि उस पेपर में हमें लगता है कि फ़ैट है, नहीं फ़ैट नहीं है उसके अंदर। ये देखिए लिखा हुआ है आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर वाइल। मतलब कुछ देर बाद आप किसी पे रगड़ दीजिए तो वो पेपर क्लीन हो जाता है, ड्राई हो जाता है, या कुछ देर छोड़ दीजिए तो वो फिर से ड्राई अप हो जाता है पेपर। ठीक है, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, इसका इफ़ नो ऑयली पैचेस सोज, उसके आपको कोई भी ऑयली पैचेस आपको नहीं दिखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। तो मतलब वो आइटम कंटेन नहीं करता है कोई भी फैट को। ठीक है, मतलब अगर किसी के ऑयल पैचेस अगर कुछ देर बाद आउट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं, तो मतलब वो ऑयल फैट कंटेन नहीं करता। एक्चुअली उसमें वाटर कंटेन कर रखा था जो कि फिर ड्राई अप हो जाता है, सूख जाता है, पानी एवोपरेट हो जाता है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। वॉट डू दीज टेस्ट शो, कि अब इस टेस्ट से हमें क्या पता लगा। आर फैट्स प्रोटीन स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स। हमने देखा कि ये बहुत सारे मतलब कि ज़्यादातर फूड आइटम्स में ये हमारे लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट। क्या कोई मतलब कि जो फूड है वो वन न्यूट्रिएंट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं? यस, कंटेन करते तो हैं। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं मिल्क का। मिल्क क्या क्या कंटेन करता है आप जानते ही, मिल्क से ही मिल्क हमारा प्रोटीन कंटेन करता है। ठीक है, मिल्क हमारा प्रोटीन कंटेन करता है, मिल्क हमारा क्या कहते हैं फैट कंटेन करता है। ठीक है, मिल्क जो हमारा फैट कंटेन करता है। तो यस, मिल्क जैसे कुछ फूड आइटम्स हैं जो कि वन से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट? क्या आप ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट को जानते हो या आपको पता है जो कि इनमें से कोई भी आइटम कंटेन ना करता हो? अच्छा, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए ऐसा फूड आइटम जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट कंटेन नहीं करते। ठीक है, वो बताइए मुझे अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अभी तक हमने जो टेस्ट किया है वो किया है 3 आइटम्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स डेट आर प्रेजेंट इन फूड आइटम्स। देखो लेकिन फूड आइटम्स में ना दो चीज़ें और इन्होंने बताया जो कि इंपॉर्टेंट है। ये देखो मैक्रो तो नहीं है लेकिन माइक्रो हैं ये, लेकिन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस तरह की इंपॉर्टेंस रखते हैं मिनरल्स और विटामिन्स, ये हमें देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम क्या क्या हमें दे रखा है। अच्छा, पहले तो देखते हैं हम हमारे विटामिन्स क्या होती हैं और विटामिन्स हमें मिलती किससे हैं। ठीक है, देखिए लिखा है नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉपिक 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। कि जो अदर न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट को अलावा क्या क्या कर सकते हैं बॉडी में। ठीक है, पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट पर चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारी बॉडी को, जैसे पोटैटो वगैरह इसके एग्जाम्पल है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। जो फैट है वो भी एनर्जी देता है, लेकिन जो फैट है, फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जितना हमने कार्बोहाइड्रेट लिया उतना ही हमने फैट का सोर्स ले लिया, तो इसका मतलब एनर्जी हमें ज़्यादा किससे मिलेगी, फैट से ज़्यादा मिलेगी। ध्यान रखिएगा, फैट गिव अस मोर एनर्जी, मच मोर एनर्जी। ठीक है,
अगर बात करें तो आगे है फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इसको मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे हम जो फैट और कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं उन्हें हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। और जो प्रोटीन है ना, अच्छा आप एक चीज़ कंपेयर कर, कभी कभी आपने भी सोचा होगा कि आपकी कोई बड़े भाई बहन या फिर आपके फादर कभी जिम में जाते हैं तो वो लिखते कहते हैं कि प्रोटीन चाहिए हमें, प्रोटीन जिम के लिए यूज़ के लिए, क्योंकि क्या बनाते हैं वो, बॉडी, ठीक है, ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो मतलब आप ये समझिए कि जो प्रोटीन है ना हमारी बॉडी को एक तो रिपेयर करता है और ग्रोथ करवाता है, बढ़ाता है। जिसको किसी को चेस्ट बनानी होती है, किसी को बाइसेप्स बनानी होती है, तो उन सब में हेल्प करता है ये, ठीक है। प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रोथ करवाता है एक्चुअली में। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अब बात करें आगे तो फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। इन फूड्स को जो प्रोटीन रिच होते हैं, जिसमें ज़्यादातर प्रोटीन होता है, चाहे वो कुछ भी हो, आपकी दालें हो, पल्सेस हो, मीट हो, फिश हो, मिल्क हो, एग्स हो, बनाना हो, या फिर ये चीज़ हो, पनीर हो, ये सब चीज़ क्या हैं, ये क्या कहते हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये सब बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। बॉडी, ये सब क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। आप देखते होंगे जो भी ज़्यादा प्रैक्टिस करते, ज़्यादा मेहनत करते हैं या जिम में करते हैं, तो वो ये सब चीज़ें फूड जरूर लेते हैं, ठीक है। चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो एग्स हो, आपने देखा होगा कि वो एग्स वगैरह ये सब चीज़ें लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे विटामिन्स पर। विटामिन्स की अगर बात करें, विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्थी, ठीक है। मतलब विटामिन्स, देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि देखो, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो जो फैट है, जो बॉडी है ना, वो अपने आप ही क्या करती है, फैट या कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देती है प्रोटीन में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन विटामिन ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी बनाती नहीं है, मतलब अंदर से नहीं बन सकती बॉडी, हमारी बॉडी उसको कमी को पूरा नहीं कर सकती। जो विटामिन से हमें आउटसोर्स ही करनी पड़ेगी, वो बाहर से ही मिल सकती है हमें, वो प्लांट सोर्स से ही मिल सकती है हमें, ठीक है। जो विटामिन आप ध्यान रखेंगे, प्लांट सोर्स से, एनिमल सोर्स से ही मिल सकती है, आउट फ्रॉम द बॉडी, मतलब हमें उसे लेना ही होगा आउट, ठीक है। बॉडी के अंदर नहीं बन सकती है। अगर प्रोटीन की कमी है तो कार्बोहाइड्रेट पूरी कर सकता है, लेकिन अगर विटामिन की कमी है तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। और जो मेन, और ये हमारी आइज, बोन्स, टीथ, गम्स, इन सबको हेल्दी रखते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको छोटा सा अगर एग्जांपल लिया, क्लास 5 में आपने पढ़ा होगा कि विटामिन सी की कमी है तो आपको स्कर्वी हो सकता है। अगर आपके अंदर अगर विटामिन ए की कमी है तो आपकी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी विटामिन की अगर आपके अंदर कमी है तो फिर ये सब चीज़ें, डिसीज़ आपको हो सकती हैं। तो बेसिकली आप डिसीज़ से प्रोटेक्ट करती है विटामिन, ठीक है। और विटामिन ना कई तरह की होती हैं, ठीक है। जैसे आपने नाम सुनोगे, कुछ के नाम हम बता देते हैं अभी। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक विटामिन का आपने नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आपने सुना होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है उसे, ठीक है। तो जैसे आपने विटामिन देखा होगा, बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं विटामिन जैसे B12, विटामिन B6, ठीक है, B2, इस तरह से होती हैं विटामिन, ठीक है। तो बहुत सारी होती हैं, इसलिए उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारी बॉडी को सभी विटामिन चाहिए, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ में, ठीक है। अगर बात करें, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन, आइज हेल्दी। जो विटामिन ए है वो हमारी आइज़ को और स्किन को हेल्दी रखता है, ठीक है। विटामिन सी क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी डिसीज़ होते हैं उससे फाइट करता है, जो भी डिसीज़ होते हैं ना उसके जर्म से फाइट करता है हमारी विटामिन सी। और विटामिन डी क्या करती है, हमारी बॉडी में कैल्शियम, जो बोन्स में हमारा कैल्शियम होता है ना, टीथ में कैल्शियम होता है, उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। उसको और मतलब बढ़िया बनाते रहते हैं, उसकी कमी नहीं होने देते, ठीक है। फूड डेट आर रिच इन वेरी डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर, ठीक है। आइए फिगर को पहले देख लेते हैं, कौन कौन से विटामिन हैं जो हमें ईट करने चाहिए और इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं विटामिन के। अगर बात करें तो देखिए, अगर हमारे इम्पॉर्टेंट सोर्स की बात करें तो हमारा पपाया, ठीक है, कैरेट, ठीक है, और हमारा ये मैंगो, ये या फिर फिश ऑयल या फिर मिल्क, ये सारे के सारे किसमें ये गुड सोर्स हैं किसके, विटामिन ए के। विटामिन ए के आपको ध्यान भी रखेंगे, चाहे वो अगर विटामिन बी पर आते हैं तो ये हमारे देखिए वीट, रोटी जो हम डेली खाते हैं उसमें विटामिन बी मिलती रहती है हमेशा,
हमारे राइस हो गए, इससे भी विटामिन बी मिलती है, ग्रेन्स जो होता है मेनली हमारे, ये लेवर हो गया मतलब मीट प्रोडक्ट हो गया जिससे हमें विटामिन बी मिलेगी, ठीक है। और अगर बात करें और भी बात कर सकते हैं हम विटामिन के ऊपर, ठीक है। और विटामिन सी की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन सी, जैसे कि आंवला हो गया, लेमन हो गया, जो भी आपको खट्टे पदार्थ दिखते हैं, जैसे टोमेटो हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, ठीक है, गुआवा हो गया, कीवी हो गया, ये सब, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें, ग्रीन चिलीज़ भी ये विटामिन सी देते हैं हमें, ठीक है। आइए अब एक और इंपॉर्टेंट सोर्स है, हमने विटामिन के साथ साथ पढ़ा था मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स आर द वेरी नीडेड इन अवर बॉडी स्मॉल अमाउंट्स, ये भी जो मिनरल्स होते हैं ये भी हमें स्मॉल अमाउंट में बॉडी को चाहिए होते हैं। तो मिनरल्स भी हमें फूड ग्रेन से मिल जाते हैं, जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं जैसे कि वीट, राइस, ये सब चीज़ें मिनरल्स हमें प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो पहली का है, सोचो ऐसा कुछ है भी वैसे एक्चुअली में, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हमारी जो बॉडी है वो विटामिन डी को बना सकती है, ठीक है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। नाउ आर डेज अब जो घर होते हैं, ठीक है, इनसफिशियंट एक्सपोजर, उसके अंदर मतलब आप देखते होंगे फ्लैट्स वगैरह हैं या फिर जो घर है ना उनमें प्रॉपर धूप नहीं आ पाती, मतलब ठीक है, सनलाइट नहीं पहुंच पाती। अगर सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो विटामिन डी कैसे आएगी बॉडी के अंदर, ठीक है। हाँ, विटामिन डी कैसे बनेगी, तो उसकी डिफिशियंसी हो सकती है मैनी पीपल्स के अंदर, और हो भी रहा है ऐसा, ठीक है। बहुत सी लोगों के बोन्स में जो वीकनेस आ रही है वो होता भी है ऐसा, तो ठीक है। तो हम ये अगर मान के चलें तो हमें प्रॉपर अपना योग वो करना चाहिए और पार्क में जाना चाहिए, और प्रॉपर हमें ये देखना चाहिए अपने घर में क्या सनलाइट पूरी अच्छी तरह से पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती, ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए विटामिन डी के सोर्स रखे थे हमारे, विटामिन डी के सोर्स भी हम देख लेते हैं। विटामिन डी के सोर्स से देखिए आपके एग्स हो गए, आपकी फिश हो गई, आपकी बटर हो गया, आपका मिल्क हो गया। देखिए मिल्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बच्चों को हमेशा मदर जो होती है मिल्क हमेशा पिलाती हैं, आप भी हमेशा मिल्क पी लीजिए, क्योंकि विटामिन, सारी विटामिन, प्रोटीन्स, इसका बहुत सही सोर्स है क्या, हमारा मिल्क, ठीक है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ, सम सोर्सेज डिफरेंट मिनरल्स आर शोन, ठीक है। हमें मतलब मिनरल्स भी लेने चाहिए, मिनरल्स हमें किससे मिलते हैं, वीट प्रोडक्ट से, मतलब कि हमारी जो फूड ग्रेन्स है उनसे। मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, ज़्यादातर जो हमारे ये जो फूड आइटम्स होते हैं इनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, प्रोटीन भी है इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट भी है इसके अंदर, हमारा विटामिन भी हैं, ठीक है। और आपने क्या कहते हैं, जो हमने एक टेबल की थी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, उससे आपने देखा होगा कि एक आइटम के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। अच्छा, अगर एक एग्जांपल लें तो राइस, जैसे एग्जांपल लें, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स, जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होती है ना वो होती है हमारी राइस में, ठीक है। इससे हम ले सकते हैं कि वी से डेट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है वो हमारा क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है वो हमारा राइस है, ठीक है, जो कि हम जनरली इंडियंस ईट करते ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब आइए, ये जो हमने 4 प्रोडक्ट्स पढ़ लिए हमारे, जैसे विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया और प्रोटीन्स हो गई, इसके बाद हमने पढ़ लिया मिनरल्स एंड विटामिन्स। इसके बाद हमारा आता है बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और प्रोडक्ट है, उसका नाम है, जो हमें बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा डाइट्री फाइबर, डाइट्री फाइबर एंड वाटर, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डाइट्री फाइबर क्या है, वाटर तो आपको समझ में आता है, लेकिन ये डाइट्री फाइबर्स क्या है, डाइट्री फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, इन्हें रफेज भी कहा जाता है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट, ये ज़्यादातर हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट से इन अवर फूड, हमारी बॉडी के अंदर ये फूड तो किससे मिलते हैं, ये हमारे होल ग्रेन से, जो हम रोटी खाते हैं, दालें खाते हैं, पोटैटोज खाते हैं या फ्रेश फूड्स लेते हैं, उनसे हमें रफेज मिल जाता है, ठीक है। आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज, ये रफेज के मेन सोर्स है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, रफेज से मेरे को न्यूट्रिएंट तो नहीं मिलता बस ये लेकिन ये एसेंशियल है, ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। क्यों, क्योंकि देखिए ये ना हमारी जो भी, देखो एक बात बताइए अब एग्जाम्पल के तौर पर, आपने कभी वो जो जूसर जो मिक्सर होता है जिससे जो हमारी जो जूस निकालती है मशीन, ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर हम एक साइड उसमें मौसमी डालते हैं, ठीक है, तो जूस तो एक साइड निकल जाता है, ठीक है, जूस निकलता रहता है, लेकिन वेस्ट भी निकलता है, ठीक है,
वेस्ट निकलता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में जब हम फूड लेते हैं, अगर हम फूड लेते हैं तो फूड तो दोनों साइड से बनेगा ना, एक होगा डाइजेस्टेड जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेगी, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में जो हमारी ब्लड में चला जाएगा, फिर हमारे पूरे सेल्स को मिलेगा। लेकिन एक जो पार्ट होगा उसका जो पोर्शन होगा वो अनडाइजेस्टेड भी रह जाएगा। जैसे आपका मौसमी जो जूसर है ना, वो भी ऐसे तो कर सकता है, अनडाइजेस्टेड फूड को अलग निकाल देता है और जो जूस है, जो अच्छी चीज़ है, उसको अलग कर देता है। इससे हमारी बॉडी भी यही काम करती है। तो वो जो रफेज है ना, जो रफेज है जो हम एक्स्ट्रा करते हैं, वो क्या करता है, इसके साथ ऐड हो जाता है, इसके साथ क्या होता है, ऐड हो जाता है, और ठीक है, और थोड़ा सा हैवी पोर्शन करके ये हमारी बॉडी में से क्या करता है, रेड मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करने में, आउट करने में, अनडाइजेस्ट के साथ मिलके जो रफेज है ये अनडाइजेस्ट फूड के साथ ऐड ऑन हो जाता है, और ऐड ऑन होके ये बॉडी से क्लीन, एक तरह से मान लीजिए ये किस में क्या हम कह सकते हैं कि ये बॉडी से अनडाइजेस्ट आउट होने में, ठीक है, हेल्प करता है। ठीक है, मतलब हम जो आउट करते हैं ना बॉडी से, वो जो वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल, उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, और कोई भी आप बात कहना चाहते हैं मुझसे या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर ध्यान दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।